नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सदैव क्लासेस में। दोस्तों, जब तक पीसीएस की डेट अक्टूबर में फिक्स थी तब तक इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही थी सभी लोगों की। दिमाग में कोई झंझावात, कोई तूफान, कोई बवंडर, कोई फालतू के क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहे थे। सबको अपना टारगेट दिख रहा था। लेकिन जब से नॉर्मलाइजेशन और फिर डेट का आगे बढ़ना, दिसंबर में जाना और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, निकल रहा है, फिर आंदोलन भी शुरू हो गए। यहाँ से थोड़ा सा सरकार सचेत भी हुई है। सरकार और माननीय आयोग की चुप्पी, इन सब चीज़ों से जो अब क्वेश्चन बन रहे हैं दिमाग में, उससे आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से हमारे साथ ही जो 2-3 लोग साथ में तैयारी करते हैं, यहाँ 2-4-10 क्वेश्चन डेली हम लोग मिल करके डिस्कस कर लेते थे। तो अब क्या होता है, अब उसमें आते हैं तो सबके पास अपने अपने तर्क हैं इस मामले में कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, यदि होगा तो कैसे हो जाएगा। तो एक साथ में मित्र हैं पांडे जी, तो बोलते हैं कि अरे एग्जाम देख लीजिएगा, दिसंबर में करा देगा। यादव जी हैं, अरे महाराज गजब बतियाते हैं, कैसे करा देगा दिसंबर में एग्ज़ाम। तो इन सब चीज़ों की जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो इससे सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। तो जो स्पीड में, जो रिदम में लोग चल रहे थे अपने टारगेट की तरफ, अब क्या है, वहाँ से लोगों का नुकसान शुरू हो गया है। जो पढ़ भी रहे थे या जो बिल्कुल मैटर दिमाग में कंफर्म हो गए थे, अब धीरे धीरे वो भी भूलने लगा। कन्फ्यूजन दिमाग में, ढेर सारी चीज़ों का उलझन। तो आज की अगर वर्तमान परिस्थिति देखें आप कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आज के समय में ना तो माननीय आयोग के पास है और ना ही वर्तमान सरकार के पास है। फिर भी हमारे आप जैसे मैक्सिमम अभ्यर्थी की यही एक सुबह से लेकर शाम तक रहती है जिज्ञासा जानने की कि एग्ज़ाम कोई एक बता दे, कोई यूट्यूबर बता दे, कोई टेलीग्राम वाला बता दे, कोई कोचिंग वाला बता दे, कोई भी बता दे कि एग्ज़ाम कब होगा। और कोई नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अभी फेस्टिवल का पीक सीज़न चल रहा है, दिवाली आने वाला है, फिर छठ आएगा, उसके बाद फिर जब सारे प्रशासन, माननीय आयोग के सारे सदस्य, कर्मचारी, सब लोग जब हर मामले से निपट जाएंगे तो इस मामले पे बातें होंगी। लेकिन अब इतनी जल्दबाजी करने के चक्कर में ना तो वर्तमान सरकार है, ना तो आयोग। कारण कि आयोग के ऊपर इतने लांछन लग चुके हैं, तो भी फूंक फूंक के कदम उठाना चाह रहा है, बचना भी चाह रहा है। सरकार भी डरी सहमी हुई है। पहले वाला माहौल तो है नहीं, नहीं जो चाहेंगे वही करवा देंगे। नहीं, अभी तो थोड़ा सरकार के भी कान पे जू रेगा है कि नहीं भाई, गलत होता है। नहीं तो जिस दिन आरओ की परीक्षा हुई फरवरी में, उसी दिन शाम तक सूचितापूर्ण एग्जाम कराने का नोटिस जारी हो गया आयोग के द्वारा। अगर इतना ज़बरदस्त आंदोलन ना हुआ होता तो एग्ज़ाम कैंसिल होता? शायद नहीं। तो अब सरकार भी जान गई, नहीं बच्चे जो कह रहे हैं, आवाज़ जो उठा रहे हैं वो गलत नहीं है, उनकी बातों पर भी विचार करना चाहिए। तो इस सब मामले को देखा जाए, जो संभावनाएं बन रही हैं बिल्कुल 50-50 में जा रहा है कि एग्ज़ाम हो भी सकता है, टल भी सकता है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी के पास इसका उत्तर आज के समय में है ही नहीं। तब ऐसी परिस्थितियों में अब हमारे लिए क्या बचता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे लिए इस समय सबसे बड़ा जो हमारा धर्म है वो ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक जैसे अपने शेड्यूल पे लगते थे पढ़ाई के, वैसे लगे रहें। इसमें हमारा फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। अगर 1-1.5-2 महीने का टाइम मिल भी जाता है तो उसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। ये तब पता चलता है जब एग्ज़ाम दे करके हम लोग एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं बाहर, तब समझ में आता, अरे यार
थोड़ा टाइम हुआ जो बर्बाद किए या जो थोड़ा उसमें इधर उधर गपशप में लड़ा देकर वही हमने इसमें रिवीजन में लगा दिए होते तो कम आज बन जाता। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अपने इस जिज्ञासा को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और यथावत पहले पूर्वत अपनी पढ़ाई जैसे ही अपने काम पे लौट जाइए और लग जाइए, क्योंकि आज की परिस्थिति के हिसाब से किसी के पास भी इसका आंसर नहीं है। और जो भी आंसर देना चाह रहा है या गुमराह कर रहा है तो केवल गुमराह, मतलब जो भी गोल मटोल करके बातें कर रहा है केवल गुमराह कर रहा है। नोटिस आएगा, सबको पता चल जाएगा। बिना नोटिस आए किसी के बातों पर भरोसा मत करिए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और अपना नुकसान करने से बचिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ना तो मुझे जानकारी है और ना इस मामले में मैं कोई अपना व्यू रखना चाहता हूँ। मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर एग्ज़ाम टल जाएगा तो हम सभी का फ़ायदा होगा। 1-1.5 महीने के अगर टलता है तो उसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होना तय है और एग्ज़ाम सुचितापूर्ण तरीके से करवाना सरकार और माननीय आयोग की जिम्मेदारी है, इसलिए इस लोग भी जल्दबाजी में नहीं हैं, बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे आपके कहने से नहीं दिसंबर में ही होना चाहिए तो करवा देंगे, सेंटर मिल जाएंगे, सारी व्यवस्था उनकी बन जाएगी तो नोटिस जारी करेंगे। तो आयोग को और सरकार को अपना काम करने दीजिए। हमारा काम क्या है कि हम इस सवाल के घन चक्कर में पढ़ने के बजाय अपने पढ़ाई पे करते रहें, अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहें, उसी तल्लीनता से उसी तरीके से करते रहें जैसे पहले करते थे। हमारा तो यही कहना है। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।